इसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है, बदलता जरूर है। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज में आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स की। आज हम बात करेंगे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स की। तो सबसे पहले क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स व्हाट आर दिस, इनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, इनका ओरिजिन कहां से है, ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, दो तरह की शेप्स होती है हमारे पास। फर्स्ट इज 2D शेप्स एंड सेकंड इज 3D शेप्स। 2D शेप्स, all those shapes that can be drawn on a paper are called 2D shapes, and 3D shapes, all those shapes which cannot be visualized without 3 dimensions। 3 dimensions, that is जिसके 3 dimensions हो, x axis, y axis and z axis, जिसके 3 dimensions हो, मतलब जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। 3 डायमेंशन जिसके हो वो होगा 3D शेप। ठीक है। अब 3D शेप्स में बहुत सारी शेप्स होती है, जैसे फ्रस्टम, कोन, सिलेंडर, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, क्यूब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसके सभी फेसेस इक्वल होते हैं, जिसके सभी फेसेस इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कोई स्क्वायर क्यूबिकल रूम हो, मतलब कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस सेम होते हैं, जिनके तीनों डायमेंशंस सेम होते हैं, तो वो क्या है? एक क्यूब है। वो क्या है? क्यूब है। रूबिक्स डाइस आपने देखा होगा, या फिर लूडो खेलने के लिए जो डाइस हम यूज करते हैं, वो क्या है? क्यूब है। वो क्या है? क्यूब है। अब क्यूब की जो स्पेसिफिकेशंस होती है, क्यूब की जो विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जो एक क्यूब होता है उसके टोटल 8 वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स, यानी कि कोने। एक जो क्यूब होता है उसके टोटल 8 कोने होते हैं। उसके साथ 12 एजेस होते हैं क्यूब के। कितने? 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस मतलब, एजेस का मतलब होता है साइड्स। एजेस का मतलब होता है साइड्स। जैसे कोई भी आप रूम देखते हो तो हर एक रूम में क्या होता है, जैसे ये वाली वॉल है, इस वॉल के साथ एक एज ये वाला है, एक एज ये वाला है, 2 एजेस हो गए। उसके साथ एक नीचे वाला एज और एक ऊपर वाला एज, 4 एजेस ये हो गए। ऑपोजिट जो वॉल है उसके भी ऐसे ही 4 एजेस होंगे। अब जो राइट साइड में मेरे वॉल है उसको देखो, एक ऊपर वाला एज, एक नीचे वाला एज, 4 + 4 + 2 हो गए। बट जो इधर वाला और इधर वाला एज है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं इस वॉल में और उस वॉल में। ठीक है। तो 2 एजेस इस साइड से, 2 एजेस इस साइड से, टोटल कितने हो गए? 12 एजेस हो गए एंड 6 फेसेस हो गए। 6 फेसेस हो गए। क्या क्या? फ्रंट, बॉटम, फ्रंट, बैक, मतलब जो आपके सामने है वो, जो आपके पीछे है वो, एक आपके लेफ्ट में है, एक आपके राइट में है, एक आपके ऊपर है और एक आपके नीचे है। दैट इज फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टोटल 6 होते हैं फेसेस, 12 होते हैं एजेस एंड 8 होते हैं कॉर्नर्स, यानी कि वर्टिसेस। क्लियर है? ये तो क्यूब के बारे में बेसिक्स हो गए। अब जो क्यूबॉइड्स होते हैं, क्यूबॉइड्स और क्यूब में क्या फर्क होता है? देखो, क्यूब जो होता है जिसके सभी फेसेस इक्वल हैं, सभी साइड्स इक्वल हैं, वो क्यों है? सभी सरफेसेस इक्वल क्यों है? क्योंकि हर एक साइड जो है क्यूब की वो इक्वल है, यानी कि क्यूब के सभी 12 एजेस इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड क्या होता है? एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसके ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, जिसके ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं। मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं, 1 इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड्थ एंड थर्ड इज हाइट। तो मतलब एक ऐसा डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो होता है उसके भी 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। बट क्यूब में एजेस, फेसेस इक्वल होते हैं, बट क्यूबॉइड में
एजिस ना तो सभी एजिस इक्वल होते हैं, ना ही सभी सरफेसेस इक्वल होते हैं। हाँ, जो अपोजिट सरफेसेस होते हैं और जो अपोजिट एजिस होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एक डायमेंशन के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे मैंने ये वाला डायमेंशन ले लिया, तो इस डायमेंशन के ऊपर 4 एजिस होंगे, चारों की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये वाला डायमेंशन लूं मैं, जेड एक्सिस लूं, तो इसके ऊपर 4 डायमेंशन होंगे, चारों की लेंथ इक्वल होगी। और अगर वाई एक्सिस लो तो इसके ऊपर 4 डायमेंशन होंगे, चारों की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर है? अब क्यूब्स एंड क्यूबॉइड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं? सबसे पहला जो टाइप है क्वेश्चंस का जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो क्यूब्स होते हैं या फिर क्यूबॉइड्स होते हैं, पहले हम क्यूब की बात करते हैं। जो क्यूब्स होते हैं, अगर एक क्यूब को यूनिट लेंथ की क्यूब्स में डिवाइड किया जाए तो टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे? मतलब एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब्स निकाले गए, तो हमें बताना है कि छोटे क्यूब्स कितने होंगे। दूसरा, अगर क्यूब के सभी साइड्स को पेंट कर दिया जाए, अगर क्यूब की सभी साइड्स को पेंट कर दिया जाए, तो पेंट करने के बाद पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि ऐसे कितने छोटे क्यूब्स हैं, ऐसे कितने छोटे क्यूब्स हैं जिनके 3 फेसेस पेंटेड है। दूसरा, जिनके 2 फेसेस पेंटेड है। तीसरा, जिनका 1 फेस पेंटेड है। चौथा, जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं है, जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस देखते हैं हम किस तरह से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सोल्व करने के लिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन सी ट्रिक्स हम यूज करेंगे इस केस में, इन क्वेश्चंस में, वो देखते हैं हम। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमने बात की थी क्यूब्स के बारे में। सबसे पहले अ क्यूब इज अ इन अ क्यूब और अ क्यूबॉइड देयर आर 6 फेसेस, जो मैंने आपको बताया। एक क्यूब जो होता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, जबकि क्यूबॉइड में ये तीनों डिफरेंट होती हैं। ये बेसिक्स क्यूब एंड क्यूबॉइड का। एक क्यूब में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स यानी कि जो 1 यूनिट, यानी कि यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है? यूनिट जो है वो कुछ भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, दैट इज मेजरिंग जो यूनिट है वो अलग हो सकती है, बट जो लेंथ होगी वो 1 में रहेगी, वो रहेगी 1 में, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 किलोमीटर क्यूब, 1 माइल क्यूब, वट एवर। ठीक है? और क्यूबॉइड के केस में नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स होंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आगे चलते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है एक क्वेश्चन को समझने के लिए कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसका साइज हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, मतलब एजिस की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है? एंड इस क्यूब का एक फेस जो है वो ब्लैक पेंट किया गया है, एक फेस रेड पेंट किया गया है, एक फेस ग्रीन पेंट किया गया है। ये जो हमारे सामने है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जो चीजें हमें दिखाई, 3 साइड्स दिखाई दे रही है हमें, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 साइड्स में से एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। सेम इज विद अपोजिट साइड्स। रेड के अपोजिट में रेड, ग्रीन के अपोजिट में ग्रीन, ब्लैक के अपोजिट में ब्लैक। क्लियर है? हर एक जो एज है वो कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो अब इस क्यूब पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर? सबसे पहले चीज, स्मॉल क्यूब्स के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स जो होते हैं वो कितना होता है? साइड रेज टू पावर 3। कितना होता है? साइड रेज टू पावर 3। यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स बोला गया है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बोला गया है, लेंथ कुछ भी मेंशन नहीं की है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट यूनिट साइज का लेके चलेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस फिगर में कि जो क्यूब है वो 4 पीसेस में, दैट इज हर एक उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर। क्लियर है? अब देखो, नंबर ऑफ क्यूब्स की बात कर रहे थे हम, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो वो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या? 4 रेज टू पावर 3। क्या फॉर्मूला होगा? 4 रेज टू पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 64 स्मॉल क्यूब्स हो गए। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड, देखो
अगर मैं इस वाले क्यूब की बात करूं, ये वाला जो क्यूब है, इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो ये जो क्यूब है इसके दो साइड्स पेंटेड है, दो फेसेस पेंटेड है, एक तो ब्लैक और एक रेड। इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड्स अनपेंटेड हैं, इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड्स अनपेंटेड हैं, और साथ साथ जो इसका बैक है और जो इसका बॉटम है वो भी अनपेंटेड है। मतलब अगर एज वाले क्यूब्स की मैं बात करता हूं, तो एज वाले क्यूब्स में जो मिडिल क्यूब्स हैं उनके सिर्फ दो दो फेसेस पेंटेड है। बट अगर हम कॉर्नर वाले की बात करें, अगर हम कॉर्नर वाले की बात करें, तो देखो जो कॉर्नर है उसका ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला ब्लैक, फ्रंट वाला ब्लैक और राइट वाला ग्रीन है। सेम इज हेयर, एक रेड एक ब्लैक एक ग्रीन। तो मतलब कॉर्नर जितने भी हैं, हर एक कॉर्नर पर जो क्यूब होगा उसके थ्री फेसेस पेंटेड होंगे। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो जिनके थ्री साइड्स पेंटेड होंगे, वो होंगे 8। नंबर ऑफ क्यूब्स दैट हैज थ्री साइड्स पेंटेड विल बी 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेसेस पेंटेड, ओनली टू फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके सिर्फ दो फेसेस पेंटेड होंगे। देखो अगर मैं मिडल क्यूब्स की बात करूं, जो ये मिडल क्यूब्स हैं हर एक फेस के, उनका सिर्फ एक एक जो फेस होगा वो पेंटेड होगा। अगर मैं एज वालों की बात करूं, एज वालों की बात करूं, तो एज वाले क्यूब्स में भी जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं उनके थ्री फेसेस पेंटेड हैं। बट जो मिडल क्यूब्स हैं, एज से अंदर जो क्यूब्स हैं, कॉर्नर से अंदर जो क्यूब हैं, उनके दो दो फेसेस पेंटेड हैं, उनके दो दो फेसेस पेंटेड हैं। जो वर्टिसेस पर है उनके तीन तीन फेसेस पेंटेड है। तो हमें बताना है दो फेसेस का। तो दो फेसेस के लिए कौन से होंगे, हर एक एज पर टू क्यूब्स होंगे, हर एक एज पर टू क्यूब्स होंगे। एंड टोटल एजेस होते हैं हमारे पास 6। तो 6 इंटू टू टोटल कितने हो जाएंगे, 20। सॉरी, एजेस कितने होते हैं हमारे पास, 12। तो 12 इंटू टू टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 24। इसी चीज को मैंने यहाँ पर रिटर्न में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद टू फेसेस कलर्ड, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो अगर मैं बताऊं आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस टू इंटू नंबर ऑफ एजेस, x माइनस टू इंटू नंबर ऑफ एजेस। जहां पर x क्या है, x है साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े क्यूब की साइड से छोटे क्यूब की साइड को छोटे क्यूब की साइड से डिवाइड कर दीजिए, वो जो आएगी वैल्यू, वो आएगी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। जैसे इस केस में लार्ज क्यूब जो है उसकी साइड है 4, एंड जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 1। तो 4 डिवाइड बाई 1 किया मैंने, कितना होगा 4। एंड डिवाइड करेंगे 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। 12 इंटू 2 करेंगे तो 24। ये मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। ये जिन पर एरोज हैं ये क्यूब्स कौन से हैं, जिनके दो दो साइड्स को दो दो फेसेस पेंटेड हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऐसे क्यूब्स जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा, ऐसे क्यूब्स जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा। उस केस में हम क्या देखेंगे कि जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सरफेस के बारे में। अब तक हमने पहले दो क्वेश्चंस में एजेस की बात की, अब हम बात करेंगे सरफेस के बारे में। ठीक है, सरफेस के जो बीच वाले क्यूब्स होंगे, मतलब एजिस से अंदर जो क्यूब सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर जो क्यूब्स हैं जो एजिस पर नहीं है, वो सब क्यूब्स क्या होंगे, वन साइड पेंटेड होंगे। वो सब क्यूब्स क्या होंगे, वन साइड पेंटेड होंगे। क्लियर है। अब इस वाले केस में, इस वाले फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो एजिस पर क्यूब्स हैं वो कितने हैं, हर एक एज पर 4 क्यूब्स हैं। एंड जो मिडल क्यूब्स हैं वो ये है जिन पर मैंने क्लोज कर रखा है। ये जो क्यूब्स हैं इनका सिर्फ एक एक फेस पेंटेड है। अब एक फेस पर टोटल कितने क्यूब्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 फेसेस, 4 क्यूब्स है जो एक फेस पर हैं और पेंटेड हैं। टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो 6 फेसेस पर टोटल कितने क्यूब्स हो गए, 24। कितने हो गए, 24। अब इसके लिए यहाँ पर तो हमें क्यूब गिवन है, क्यूब हमारे पास ड्रॉन भी है, हम इजीली बता सकते हैं। बट अगर क्यूब ड्रॉ ना करना हो, टाइम ना हो इतना, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एंड फॉर्मूला क्या है, x माइनस टू रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6, जहां पर 6 क्या है, नंबर ऑफ फेसिस, 6 है नंबर ऑफ फेसिस।
and x minus 2 raised to power 2. This gives us, ये जो है यहाँ से हमें मिलेगा नंबर ऑफ क्यूब्स दैट आर अपार्ट इनसाइड द एजेस. एजेस क्यूब से जो अंदर क्यूब्स हैं उनका नंबर हमें यहाँ से पता चलेगा. क्लियर है? यहाँ पर x की वैल्यू 4 थी, 4 आई थी, तो 4 माइनस 2 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 into 6 24. क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड? ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा, जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा. देखो पहला जो क्वेश्चन किया था टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमने फाइंड आउट किए थे, कितने थे? 64. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किए नंबर ऑफ small number of cubes with one side painted 8, number of cubes with two sides painted 24, number of cubes with three sides painted number of cubes with one side painted आए थे हमारे 24 पिछले क्वेश्चन में. number of two cubes two sides painted cubes 24 और number of one side three sides वाले आए थे 8. तो 24 plus 24 plus 8 टोटल कितना हो गया? 24 plus 24 48, 48 plus 8 56. कितना हो गया? 56. एंड टोटल थे हमारे पास 64. 64 माइनस 56 करेंगे तो कितना आएगा? 8. और उसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले से आपको बताऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्यूब्स विद नो साइड पेंटेड के लिए x minus 2 raised to power 3. x minus 2 raised to power 3. x की वैल्यू कितनी आई? 4. x की वैल्यू कितनी आई? 4. एंड 4 minus 2 करेंगे तो 2 एंड 2 raised to power 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8. 2 raised to power 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा. क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेसेस पेंटेड इन ब्लैक एंड ग्रीन एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड. अब क्वेश्चन ने हमारे पास ट्रिक दे दी, क्वेश्चन ने हमारे पास एक डायरेक्शन हमारे ऊपर एक कंडीशन लगा दी. वो कंडीशन क्या है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेसेस पेंटेड इन ब्लैक एंड ग्रीन. ब्लैक और ग्रीन वाले, देखो ब्लैक और ग्रीन की अगर मैं बात करूं तो जो फ्रंट फेस था उस पर ब्लैक कलर था, टॉप पर और बॉटम पर ग्रीन था. फ्रंट और बैक ब्लैक है, टॉप एंड बॉटम ग्रीन है. क्लियर है? तो अब देखो जो टू फेसेस पेंटेड फ्रंट फेस पे 2 थे, फ्रंट फेस पे 2 थे, ठीक है, जिन पे ब्लैक और ग्रीन था, जिन पे ब्लैक और ग्रीन था ऊपर की तरफ और 2 थे नीचे की तरफ. जो लेफ्ट और राइट थे वो रेड और ब्लैक हो गए, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे ब्लैक और ग्रीन वालों को, ब्लैक और ग्रीन वालों को. तो हर एक साइड से कितने आ गए? 4. हर एक फेस से कितने आ गए? 4. 4 फ्रॉम फ्रंट फेस एंड 4 फ्रॉम बैक फेस. तो टोटल कितने हो गए? 8. टोटल कितने हो गए? 8. तो और वैसे भी हमें क्लियरली विजिबल है कि there are 4 small cubes in layer 2 and 4 small cubes in layer 3 which have two faces painted. Okay, green is given on left and right side, red is given on top side. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, वैल्यूज है वो सेम रहेगी, बस जो हमारा बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा. कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली टू फेसेस पेंटेड ग्रीन एंड रेड. अब की बार ग्रीन और रेड आ गया. क्वेश्चन सेम है, बस कलर्स अलग अलग हो गए. कलर्स अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है स्टिल सेम रहेगा. और आंसर विल बी स्टिल 8. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड. सिर्फ एक ही कलर पूछा गया है. कौन सा कलर? ब्लैक. मैंने फ्रंट हर एक फेस के लिए क्या बताया था आपको? टोटल कितने फेसेस क्यूब्स होंगे हर एक फेस पर? 4 क्यूब्स होंगे जिनका एक एक साइड पेंटेड होगा, एक एक फेस पेंटेड होगा. तो मतलब ब्लैक वाले कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस हैं, एक फ्रंट फेस एंड एक बैक फेस, या फिर जो भी है टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट राइट जो भी है, मतलब टोटल 2 फेसेस होंगे ब्लैक जो पेंटेड होंगे. और उन 2 फेसेस पे भी 4 छोटे क्यूब्स होंगे हर एक फेस पर जो ब्लैक पेंटेड होंगे. तो टोटल कितने हो गए? 4 फ्रॉम वन फेस एंड 4 फ्रॉम सेकंड फेस. टोटल हो गए 8. टोटल कितने हो गए? 8. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्लैक पेंटेड हो गया, रेड पेंटेड सेम रहेगा क्वेश्चन. ये देखिए ब्लैक फ्रंट फेस है, रेड टॉप फेस है, ग्रीन लेफ्ट और राइट वाले हैं. ठीक है, ग्रीन फेसेस, इनके लिए क्वेश्चन सेम रहेंगे. अब हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है. अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट वन फेस पेंटेड. कम से कम एक फेस पेंटेड हो.
तो इसके लिए हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्यूब्स विद नो साइड्स पेंटेड, जिसकी एक भी साइड पेंटेड नहीं होगी उसके लिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस टू रेज टू पावर 3, वैल्यू कितनी आई थी 8, एंड टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने थे हमारे 64, 64 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा 56, मतलब टोटल 56 क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पर पेंट लगा होगा एंड 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पर कहीं भी कोई भी पेंट नहीं लगा होगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन साइड पेंटेड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड कि हम नंबर ऑफ वन साइड पेंटेड, नंबर ऑफ टू साइड पेंटेड एंड नंबर ऑफ थ्री साइड पेंटेड काउंट कर ले, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स माइनस क्यूब्स विद जीरो फेसेस पेंटेड और क्यूब्स विद नो फेस पेंटेड सब्ट्रैक्ट कर दे। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में पहले स्ट्राइक करता है हम उसी को लेकर चलेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा आंसर 56 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग एट लीस्ट टू फेसेस पेंटेड, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग एट लीस्ट टू फेसेस पेंटेड, कम से कम दो फेसेस पेंटेड हो, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ टू फेसेस पेंटेड एंड नंबर ऑफ थ्री फेसेस पेंटेड, नंबर ऑफ वन फेस पेंटेड एंड नंबर ऑफ जीरो फेस पेंटेड हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, फिर 64 में से 8 तो हमने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जिनके जीरो फेसेस पेंटेड हैं, और 24 हमने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जिनके क्या कहते हैं वन फेसेस पेंटेड है। ठीक है, अब हम 2 और 3 वाले काउंट करते हैं। 2 वाले कितने हैं 24, 3 वाले कितने हैं 8, तो टोटल। अब हम कुछ क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्यूबॉइड से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें गिवन है कि जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशंस क्या क्या है, 6 इंटू 4 इंटू 1, 6 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, दो फेसेस पर ब्लैक कलर किया गया, दो पर रेड और दो पर ग्रीन। कौन से फेस पर रेड है, कौन से फेस पर ग्रीन है, कौन से फेस पर ब्लैक है, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम में आपको विजिबल है। ये टॉप और जो बॉटम है इन पर ग्रीन है, लेफ्ट एंड राइट पर ब्लैक है, फ्रंट और बैक पर रेड है, फ्रंट और बैक पर रेड है। क्लियर है? अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स ऑन एट लीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म, जिन पर कम से कम एक साइड पर ऐसा कोई कलर, तीनों कलर हो, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो कॉर्नर वाले हैं, हम कॉर्नर वालों को स्टडी करेंगे। हमारा जो ये वाला क्यूब है कॉर्नर वाला, इसको देखिए, इसका जो टॉप है उस पर ग्रीन है, फ्रंट पर रेड है, राइट पर ब्लैक है। ठीक है, एंड जो बॉटम है उस पर है अगेन ग्रीन कलर। ठीक है, बट इसके हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 3 कलर्स की है, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, तीनों कलर्स इसमें आ रहे हैं, मतलब एक ये हो जाएगा, ऐसे ही एक पीछे वाला कॉर्नर हो जाएगा, एक फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर हो गया, एक फ्रंट राइट कॉर्नर हो गया, एक बैक लेफ्ट कॉर्नर हो गया और एक बैक राइट कॉर्नर हो गया। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए 4 हो गए। तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे 4 क्यूब्स होंगे जिनका एक भी जिनके तीन एटलीस्ट 3 फेसेस जो होंगे उन पर कोई एक एक तीनों कलर होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लैक तीनों कलर होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म, छोटे छोटे कितने क्यूब्स बनेंगे। सिर्फ स्मॉल क्यूब्स बना गया है, बोला गया है, बट क्वेश्चन में ऊपर मेंशन भी है दैट आर कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब्स में कट किए गए हैं। तो टोटल कितने होंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या था, साइड रेज टू पावर 3। तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस है वो यहाँ पर गिवन है 6 इंटू 4 इंटू 1, एंड जो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 6 इंटू 4 24 इंटू 1 24, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे 24। कितने यूनिट के, कितनी लेंथ के 1 सेंटीमीटर क्यूब के, कितनी यूनिट के 1 सेंटीमीटर क्यूब के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड साइड्स एंड 2 नॉन कलर्ड साइड्स, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके 4 साइड्स कलर्ड होंगे एंड 2 साइड्स नॉन कलर्ड होंगे, अनपेंटेड होंगे। ठीक है, तो कॉर्नर वाले जो क्यूब्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, कॉर्नर वाले क्यूब्स पर हमने देखा था एक साइड, दो साइड ग्रीन, एक साइड रेड और एक साइड ब्लैक कलर है। ठीक है, तो टोटल 4 फेसेस पेंटेड हो गए एंड 2 फेसेस क्या रह गए, अनपेंटेड रह गए। 2 फेसेस क्या रह गए,
अनपेंटेड रह गए, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए हमारे? 4 कॉर्नर्स के 4 क्यूब्स, 4 कॉर्नर्स के 4 क्यूब्स, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। देखो, ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स हैविंग नो कलर, मतलब सिर्फ एक ही कलर होना चाहिए, वो भी 2 फेसेस पर। टॉप ग्रीन कलर, अब ग्रीन कहाँ पर है? टॉप पर और बॉटम पर। तो टॉप और बॉटम वाले ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सभी साइड्स जो हैं वो अनपेंटेड होनी चाहिए, यानी कि बाकी के चारों फेसेस अनपेंटेड होने चाहिए। अब ये देखिए, आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टॉप, ये जो 4 क्यूब्स हैं, ये जो 4 क्यूब्स हैं, 4 क्यूब्स ऊपर 4 क्यूब्स नीचे, टोटल 8 क्यूब्स हैं जो सिर्फ जिन पर सिर्फ ग्रीन कलर होगा। क्यों? क्योंकि इनका फ्रंट रेड के पीछे आ गया, बैक रेड के पीछे आ गया, रेड के आगे आ गया, लेफ्ट जो है इनका वो ब्लैक के राइट में आ गया, और राइट जो है वो ब्लैक के लेफ्ट में आ गया। तो मतलब टॉप और बॉटम पेंटेड है, बाकी के 4 फेसेस क्या है? कवर्ड है, वो पेंट हो नहीं पाए। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 8 क्यूब्स। टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 8 क्यूब्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर आर रिमूव्ड। अगर ब्लैक और ग्रीन कलर वाले क्यूब्स को अगर हम रिमूव कर दे तो कितने क्यूब्स हमारे पास बचेंगे? कितने क्यूब्स हमारे पास बचेंगे वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ना स्मॉल क्यूब्स जिन पर ब्लैक और ग्रीन कलर है वो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ब्लैक और ग्रीन कलर, यानी कि दोनों कलर्स हमें इंक्लूड करने हैं, दोनों कलर्स इंक्लूड करने हैं, तो मतलब ब्लैक और ग्रीन एक तो इस लेयर पर है, इस लेयर पर है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, इस वाली लेयर पर है, और एक इस वाली लेयर पर है, ठीक है, इन 2 लेयर्स पर हैं। अब 4 क्यूब्स इस लेयर के हैं, 4 क्यूब्स इस लेयर के हैं, बाकी के जो बचे हुए कलर्स हैं, बाकी के जो बचे हुए क्यूब्स है वो बच गए हमारे पास। टोटल कितने थे? 24। 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल कितने बच जाएंगे? 16। टोटल कितने बच जाएंगे? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूबॉइड गिवन है हमें, इसके डायमेंशंस है 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? अब ये जो डायमेंशंस है इनके अकॉर्डिंग हमें दो फेसेस को सेम कलर से पेंट कर दिया, ठीक है, दो फेसेस को सेम कलर से पेंट कर दिया, फ्रंट और बैक को रेड येलो, टॉप और बॉटम को रेड, लेफ्ट और राइट को ग्रीन। ठीक है, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर्ड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनके सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड होंगे, जिनके सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड होंगे। सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड होने का मतलब है, देखो, जो फ्रंट है और जो बैक है वहां से कितने कितने क्यूब्स आएंगे? फ्रंट और बैक से आएंगे। टोटल हमारे पास देखो 2 फेसेस कलर्ड होने का मतलब है, देखो ये वाले जो अ, ये क्यूब हैं, ये 2 क्यूब्स हैं, ये पूरी लेयर, फ्रंट से ये पूरी लेयर, इसके ये वाले जो कलर हैं ये रेड हैं, सॉरी पूरी लेयर नहीं, दो दो क्यूब्स तो ये, 2 क्यूब्स ये, 4, एक क्यूब ये, और एक क्यूब ये वाला। टोटल कितने हो गए फ्रंट से? 6। 6 हो जाएंगे बैक साइड से, एंड एक क्यूब ये वाला, एक क्यूब ये वाला, ठीक है, ये 2 क्यूब्स ऊपर से हो गए, 2 क्यूब्स नीचे से हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 फ्रंट के, 6 बैक के, 12 प्लस 2 लेफ्ट के, 2 राइट के, 4, 12 प्लस 4 16। टोटल कितने हो गए? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स है जिनके 3 फेसेस कलर्ड हैं? 3 फेसेस कलर्ड होने का मतलब एक पर रेड, एक पर येलो, एक पर ग्रीन। और ऐसे कौन कौन से क्यूब्स होते हैं ऐसे? ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स है यही होंगे, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स है यही होंगे। और टोटल कितने क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं? 8। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 8। क्यूब्स भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेस कलर्ड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा, जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, हम फिगर में देखते हैं, देखो
जो फ्रंट लेयर है वो पूरी की पूरी कलर्ड है, बैक लेयर है वो उसके भी कलर्ड हैं। अब जो ये वाली लेयर रह गई मिडल लेयर, देखो ये पेंटेड हो गई, ठीक है, ये वाले पेंटेड हो गए, कितने कलर हैं ये, 12, 12 पीछे के, 24, ठीक है। तो ये तो पेंटेड हो गई। अब जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर का जो टॉप पार्ट है, टॉप लेयर है मिडल लेयर की, वो पेंटेड है, जो बॉटम लेयर है वो पेंटेड है। लेफ्ट साइड पेंटेड है, राइट साइड पेंटेड है। बीच के जो बचे हुए दो क्यूब्स हैं, सिर्फ वो ऐसे होंगे जो जिन पर एक कोई भी पेंट नहीं होगा, जिन पर कोई भी पेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए जीरो फेसेस पेंटेड के लिए? टू। जीरो फेसेस पेंटेड के लिए टोटल कितने क्यूब्स हो गए? टू क्यूब्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड? ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक कलर, एक फेस पेंटेड होगा? देखो, अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो दो हैं, ये दो। अगर मैं राइट की बात करूं तो एक ये है ग्रीन। टॉप की बात करूं तो ये दो हैं। ऐसे ही बॉटम से भी दो होंगे। देखो, जितने फ्रंट से है उतने ही बैक से होंगे। फ्रंट से दो तो बैक से भी दो, टॉप से दो तो बॉटम से भी दो, और लेफ्ट राइट से एक तो लेफ्ट से भी एक। तो टोटल कितने हो गए? 2 into 2 फ्रंट और बैक से, 2 into 2 टॉप और बॉटम से, एंड 1 into 2 लेफ्ट और राइट से। तो टोटल हो गए 4 + 4 + 2 10। कितने हो गए? 10 क्यूब्स। क्लियर है? मिसलेनियस क्वेश्चंस हम कुछ कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी, जो क्यूबॉइड है नेक्स्ट, उसके डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो दो फेसेस को पेंट किया गया है। नाउ द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, साइड 1 सेंटीमीटर ईच। क्लियर है? हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेसेस कलर्ड? ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनके थ्री फेसेस कलर्ड होंगे? थ्री फेसेस यानी कि तीनों कलर आ गए। तीनों कलर कौन से क्यूब्स पर होते हैं? कॉर्नर वालों पर। और इसमें कितने कॉर्नर्स बनेंगे? 8 कॉर्नर्स बनेंगे। तो कितने क्यूब्स होंगे? 8 क्यूब्स होंगे। कितने क्यूब्स होंगे? 8 क्यूब्स होंगे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड? ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक फेस कलर्ड होगा? एक फेस कलर्ड होने का मतलब है कि जो, ये देखिए, ये वाली लेयर होगी टॉप से, टॉप से ये वाली लेयर होगी, ये दो लेयर्स होंगी, और इनके भी कितने, तीन तीन क्यूब्स होंगे। तो मतलब 6 क्यूब्स टॉप से, 6 बॉटम से, 12 इधर से। देखिए ये जो मिडल लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इससे तीन इधर से, तीन उधर से, 3 into 2 6, 12 + 6 18, और 2 फ्रंट लेयर से, 2 बैक लेयर से। तो ये कितने हो गए? 2 + 2 4, तो 18 + 4 22। टोटल कितने हो गए? 22। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस में हम जब भी देखेंगे तो काउंट करेंगे कैसे? हम जो हमारे सामने जो थ्री फेसेस है उनको देखेंगे, उनका जो टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि बाकी की जो थ्री फेसेस है वो इन्हीं थ्री फेसेस के ऑपोजिट हैं, और इन्हीं थ्री फेसेस के ऑपोजिट होने का मतलब है इन तीन फेसेस पर जितने कलर्स हैं उतने ही कलर्स इन तीन फेसेस पर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस कलर्ड? जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा। इस वाली पूरी लेयर को हटा दीजिए, ठीक है, इस वाली पूरी लेयर को हटा दीजिए, बिकॉज इस वाली लेयर का किसी का 1 2 3 फेसेस पेंटेड हैं। सेम पीछे वाली पूरी लेयर को हटा दीजिए, जो बैक लेयर है इसको भी पूरा हटा दीजिए, ठीक है, दो लेयर्स हट गई। अब जो बीच वाली तीन लेयर्स बची हैं, बीच वाली जो तीन लेयर्स बची हैं, इन तीन लेयर्स में देखिए, टॉप इनका पेंटेड है, बॉटम इनका पेंटेड है, ठीक है। तो बच गई बीच बीच वाली एक लेयर। अब उस बीच वाली एक लेयर में भी कितने क्यूब्स होंगे? दो क्यूब्स होंगे। कितने क्यूब्स होंगे? दो क्यूब्स होंगे, ठीक है। एक उसमें, दो दूसरी में, दो तीसरी में, तो टोटल कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। थ्री लेयर्स हैं, इसको मैं इस तरह से बताता हूँ, ये तीन लेयर्स हैं, हर एक लेयर पर, ठीक है, ये एक लेयर है, ठीक है, और इसके थ्री थ्री पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस वाले पार्ट में 4 क्यूब्स हैं, 4 में से लेफ्ट और राइट पेंटेड है, लेफ्ट और राइट पेंटेड है, ठीक है, बॉटम पेंटेड है। जो ऊपर वाली लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है,
इन दोनों का एटलीस्ट एक एक फेस पेंटेड है। जो बीच वाली लेयर रह गई उसका लेफ्ट और राइट पेंटेड है, लेकिन जो बीच वाले दो हैं उनका एक भी पेंटेड नहीं है। तो दो एक लेयर से आ रहे हैं तो तीन लेयर से कितने आएंगे, 3 इंटू 2 6 आएंगे। कितने आएंगे, 3 इंटू 2 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। How many small cubes will have two faces colored with red and green colors? Two faces colored with red and green colors। देखो रेड और ग्रीन कलर पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें 6 तो मिलेंगे टॉप से और 6 मिलेंगे बॉटम से, क्योंकि रेड कलर कहाँ पर है, टॉप और बॉटम पर है। रेड कलर कहाँ पर है, टॉप और बॉटम पर है। तो देखिए टॉप वाली जो लेयर है उसमें ये तीन क्यूब्स, ये जो तीन क्यूब्स हैं लेफ्ट राइट साइड से, और यही तीन क्यूब्स लेफ्ट साइड से, ठीक है, यही तीन क्यूब्स लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो टोटल 3 फ्रॉम वन साइड, 6 क्यूब्स हो गए। टॉप लेयर से 6 क्यूब हो जाएंगे, बॉटम लेयर से जिनके रेड और ग्रीन कलर्स होंगे तो टोटल कितने हो गए, 12 क्यूब्स। टोटल कितने हो गए, 12 क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following questions are based on the information given below. All the faces of cubes are painted with red color. The cube is cut into 64 equal small cubes. The cube is cut into 64 equal small cubes. ठीक है, क्यूब जो है इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ मैं, ये ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर पेंटेड विद रेड कलर। द क्यूब्स इज कट इनटू 64 इक्वल क्यूब्स। कोई क्यूब है जिसके सभी फेसेस को रेड कलर किया गया है और उस क्यूब को डिवाइड किया गया है 64 इक्वल स्मॉल क्यूब्स में, 64 इक्वल स्मॉल क्यूब्स में। तो सबसे पहली चीज, जो क्यूब है उसकी जो एज है, उसका जो एज है वो कितना होगा, दैट इज लेंथ ऑफ क्यूब कितनी होगी, साइड ऑफ क्यूब कितनी होगी। हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स जो होते हैं, यूनिट क्यूब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, साइड रेज टू पावर 3। यहाँ पर हमारा साइड रेज टू पावर 3 कितना है, 64। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। क्लियर है। तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड। ये पहले वाला क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था क्यूब्स का, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिर्फ एक फेस पेंटेड होना चाहिए। नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग ओनली वन फेस पेंटेड, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फेसेस। हर एक फेस से कितने क्यूब्स आएंगे, देखो फेस की x की वैल्यू क्या होती है, लार्ज क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल क्यूब, मतलब लार्ज क्यूब की साइड डिवाइड बाई स्मॉल क्यूब की साइड। लार्ज क्यूब की साइड कितनी है 4, स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है 1, तो 4 बाई 1 कितना होगा 4। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब x माइनस 2 हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 4। एंड नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेसेस कलर्ड, ठीक है। एंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose three faces are colored। थ्री फेसेस जब भी है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 8 होंगे। How many small cubes are there whose two adjacent faces are colored red? Two adjacent faces are colored red। देखो इस केस में क्या होगा कि adjacent faces पूछा गया है। adjacent मतलब साथ वाले, adjacent मतलब साथ वाले, ठीक है। तो ये जो दो क्यूब हैं, ये देखिए ये दो क्यूब हैं, इन दोनों के adjacent faces red हैं, इन दोनों के adjacent faces red हैं, इन दोनों के एडजेसेंट फेसेस रेड हैं, और इन दोनों के एडजेसेंट फेसेस रेड हैं। टोटल कितने हो गए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। क्लियर है। अब सेम यहां से आएंगे 2 2 दो फ्रंट से, दो बैक, 4 फ्रंट से हो गए, 4 बैक से हो गए, तो मतलब कितने हो गए 8। 8 फ्रंट टॉप, 4 टॉप, 8 टॉप से और बॉटम से, टोटल कितने हो जाएंगे 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24। या फिर इसके लिए हमने जो क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू फेसेस पेंटेड,
टू फेसेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस टू रेज टू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एजेस। x माइनस टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the possible faces of a big cube, all the possible faces of a big cube are colored with red, black and green colors. After that is cut into 64 small cubes. 64 small cubes. How many small cubes are there with where one face is green and one is either black or red? मतलब दो फेसेस पेंटेड बताने हैं और कौन कौन से, एक तो उनमें से कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और दूसरा जो है वो या तो ग्रीन हो या फिर ब्लैक हो, या तो ग्रीन हो या फिर ब्लैक हो। तो ये हम देखते हैं। ये जो दो क्यूब्स हैं इनका एक ब्लैक है, एक एक फेस ब्लैक है और दूसरा फेस जो है वो रेड है। इधर से भी दो क्यूब्स ऐसे ही हैं, ये वाले दो क्यूब्स, एक ब्लैक और एक रेड। इधर से देखिए ये जो दो क्यूब्स हैं, एक ब्लैक एक ग्रीन, और इधर से भी एक ब्लैक एक ग्रीन। क्लियर है। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 टॉप से हो गए और 8 एंड 8 होंगे बॉटम से, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। टोटल कितने हो जाएंगे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose no faces are colored, जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं है। इसके लिए मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, x माइनस टू रेज टू पावर 3, x माइनस टू रेज टू पावर 3, x माइनस टू कितना होगा 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose three faces are colored, ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स है जिनके तीन फेसेस कलर्ड हैं, जिनके तीन फेसेस कलर्ड है। तीन फेसेस के लिए मैंने आपको बताया था आंसर क्या रहेगा 8 रहेगा। नेक्स्ट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose only one face is colored, वन फेस कलर्ड कितना आया था हमारा 24, कितना आया था हमारा 24। कैसे, हर एक फेस से कितने क्यूब्स होंगे 4 क्यूब्स होंगे, दैट इज ये वाले 4 क्यूब्स। फ्रंट फेस से सेम 4 क्यूब्स होंगे, बैक फेस से सेम 4 क्यूब्स, लेफ्ट से राइट से टॉप से एंड बॉटम से 4 क्यूब्स पर फेस, टोटल फेसेस 6, तो 6 into 4 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose at the most two faces are colored, जिनके ज्यादा से ज्यादा दो फेसेस कलर्ड हैं। अब ज्यादा से ज्यादा दो फेसेस का मतलब है हम वन फेस पेंटेड एंड टू फेस पेंटेड दोनों को काउंट करेंगे, वन फेस पेंटेड एंड टू फेस पेंटेड दोनों को काउंट करेंगे। वन फेस पेंटेड कितने होंगे 24, टू फेस पेंटेड कितने होंगे 24, तो टोटल कितने हो गए 48, टोटल कितने हो गए 48। क्लियर है। एट मोस्ट वन फेस पेंटेड है, ठीक है 48 तो ये हो गए। अब ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं 0, कम से कम कितने हो सकते हैं 0, तो जीरो फेस पेंटेड कितने होते हैं 8, जीरो फेसेस पेंटेड कितने थे 8, जीरो फेसेस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था x माइनस टू रेज टू पावर 3, तो वो कितना आया था 8। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 48 प्लस 8 56, कितने हो गए 56। क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स से वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक क्यूब्स एंड क्यूबॉइड से जो क्वेश्चंस है रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके पास उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद ट्राई कीजिए कि भाई जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कीजिए, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं वो मेरे पास लिंक शेयर कीजिए या फिर वीडियो शेयर कीजिए, पीडीएफ शेयर कीजिए, जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप किसी भी फॉर्मेट में शेयर कीजिए मेरे पास। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
कितने हो गए 32, टोटल कितने हो गए 32। क्लियर है।